अच्छा, अब सिब्डी की बात हो गई, सब लोन की स्कीम की बात हो गई, तो एक मूल बात रह गई, लोन टेन्योर। होम लोन तो 20 से 25 साल के होते हैं, लेकिन बिजनेस लोन में मशीन लोन कितने समय के लिए मिलता है? छोटा होता है या लंबा? आमतौर पर मशीन लोन की अवधि 3 से 7 साल के बीच रहती है। मशीन की प्रोडक्टिव लाइफ और लोन रिपेमेंट कैपेसिटी देखते हुए बैंक लंबा खींचते नहीं है बहुत। मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है 4 से 5 साल के बीच का टेन्योर होता है। तो 5 साल मानकर चलें? हाँ, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन कुछ लोन 7 साल तक और कुछ लोन 10 साल तक भी देते हैं। जैसे स्माइल स्कीम में 10 साल तक का लोन मिलता है, पर उसमें लोन अमाउंट भी छोटा है, क्वासी इक्विटी नेचर है। कुछ बैंक स्पेशल केसेस में 7 से 8 साल तक दे देते हैं अगर मशीन बहुत महंगी है और तुरंत उससे रिटर्न धीरे धीरे आएगा, जैसे कोई पावर प्लांट इक्विपमेंट हो या ज़रूरत के हिसाब से। अगर लोन में मोरेटोरियम शामिल है तो कुल पीरियड में वो भी जुड़ जाता है, जैसे 5 years plus 6 months इज मोरेटोरियम, तो टोटल पीरियड विल बी 5.5 ईयरली। दूसरी तरफ छोटे लोन जो 1 साल से कम के लिए भी होते हैं, पर वो वर्किंग कैपिटल कैटेगरी में आ जाते हैं। ज़्यादातर मशीन के लिए कम से कम 2 से 3 साल तो देते ही हैं, ताकि ईएमआई ज़्यादा भारी ना पड़े। टेन्योर का चुनाव हमें करने दिया जाता है या बैंक तय करता है इसे? काफ़ी हद तक बोरोवर प्रपोज करते हैं, लेकिन बैंक बोरोवर का कैश फ्लो देखकर फाइनल करता है। बोरोवर बोल सकता है मुझे 3 साल में निपटाना है, बैंक बोलेगा ठीक है पर ईएमआई इतनी बनेगी। बोरोवर यदि अफोर्ड कर पाएगा, अगर हाँ तो बढ़िया, वरना वो सलाह देंगे कि 5 साल ले लो ताकि ईएमआई कम हो। बोथ सर्कमटेंसेस के प्रोस कॉन्स बताओ, कम ड्यूरेशन वर्सेस लॉन्ग ड्यूरेशन। बिल्कुल, शॉर्ट टेन्योर ईएमआई बड़ी होगी पर बोरोवर इंटरेस्ट कम दोगे कुल मिलाकर, और जल्दी डेट फ्री हो जाओगे। ये सब अच्छा है जब बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और बोरोवर कर्ज का बोझ लंबा नहीं रखना चाहता। लॉन्ग टेन्योर ईएमआई छोटी हो जाती है, कैश फ्लो पर दबाव कम पड़ता है, पर लंबा समय तक ब्याज देते रहते हैं तो कुल इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगा। ये सेफ्टी प्ले है जब इनकम अभी अनसर्टेन है या बिजनेस को टाइम चाहिए मशीन से फ़ायदा कमाने में। एक तरह से सोचो, ईएमआई को शादी की तरह निभाना है। शॉर्ट टेन्योर मतलब छोटी शादी, जल्दी तलाक, लोन खत्म, लेकिन मेंटेनेंस ईएमआई ज़्यादा हर महीने। लॉन्ग टेन्योर मतलब लंबी शादी, प्यार नफरत के साथ निभाते रहो, ईएमआई को छोटे छोटे गिफ्ट पेमेंट देकर। आपने तो ब्याज की शादी कर दी, लेकिन उदाहरण मस्त है, हमारे दर्शक रिलेट कर सकेंगे इससे। थैंक्स। और ध्यान रहे, कई बैंक लॉन्ग टेन्योर देने से थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें भी जल्दी पैसा घुमाना रहता है, मगर अगर प्रोजेक्ट मजबूत हो तो दे देते हैं। सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म टेन्योर आसानी से देते हैं, उनके मिशन का हिस्सा है सपोर्ट करना। समझदारी यही है कि लोन की पीरियड सोच समझकर चुनो, ईएमआई कैलकुलेटर से खेलो, देखो कितनी ईएमआई में तुम्हें आराम है और कुल ब्याज कितना जा रहा है। दोनों का बैलेंस सही से लगा तो वही टेन्योर ठीक है। कुछ लोग जल्दबाजी में शॉर्ट टेन्योर रख लेते हैं और फिर ईएमआई बोझ बन जाती है, इसे अवॉइड करें। करेक्ट, बैंकर भी यूजुअली यही गाइड करेंगे। सो अपना कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाकर रखना जब अप्लाई करो, उससे उन्हें भी ट्रस्ट होता है कि इस अवधि में यू कैन पे कंफर्टेबली। हाँ, इसको मैं एक और माध्यम से समझाता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, उनका डिस्क बनाने का काम था, उनको एक कॉर्पोरेट से बल्क ऑर्डर मिला रेगुलर बेसिस पर। इसके लिए उनको 8 करोड़ की मशीनरी की रिक्वायरमेंट। हमने उनको लोन सिडबी से अरेंज करा के दिया, लेकिन कंडीशन सिडबी ने ये डाली कि वाइट लेबर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो वो अरेंज नहीं कर पाए। उन्होंने विदाउट हमारे कंसल्टिंग के अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन 8 करोड़ के उठा लिए, जिसका टेन्योर सिर्फ 36 मंथ का था और इंटरेस्ट रेट लगभग 18% का था। उस पैसे से उन्होंने मशीन ले ली और अपना काम चालू कर दिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो उन लोन्स की ईएमआई नहीं दे पाए क्योंकि टेन्योर बहुत कम था और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था।
और अंततः उनको अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। तो इसीलिए जब भी लोन के लिए अप्लाई करें अपने कैश फ्लो को ज़रूर चेक कर लें और उसी के हिसाब से अपने टेन्योर को चुनना चाहिए। ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू एक बहुत ही काम की बात, सरकार कोलेटरल फ्री स्कीम्स। आपने बीच बीच में CGTMSE का जिक्र किया है, अब डिटेल में बताते हैं इसे। कोलेटरल ना हो और फिर भी लोन चाहिए, ये तो जादू जैसा लगता है, पर सरकार ने शायद ऐसा जादू करके रखा है CGTMSE के रूप में। इसके बारे में डिटेल में बताएं और कोई स्कीम है क्या, ये बताएं। हाँ, CGTMSE मायने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये MSME इंडस्ट्री और सिडबी की संयुक्त पहल है। इसके तहत सरकार एक ट्रस्ट फंड से बैंकों को गारंटी देती है कि भाई तुम बिना गिरवी के छोटे बिजनेस ओनर को लोन दे दो। अगर वो डिफॉल्ट कर गया तो 75% तक लोन का हम भरपाई कर देंगे। इससे बैंक का डर कम हो जाता है और वो कोलेटरल फ्री लोन देने को तैयार हो जाते हैं। वाह, मतलब सरकार गारंटर बन जाती है हमारे लिए। नाइस जी। शुरू में कई सालों तक इस स्कीम के तहत 2 करोड़ तक के बिजनेस लोन कवर होते थे। मतलब बैंक 2 करोड़ तक बिना कोलेटरल के दे सकता है अगर वो CGTMSE स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कर दें लोन को। अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, यानी काफी बड़ा अमाउंट तक बिना सिक्योरिटी लोन संभव है। 5 करोड़ बिना गिरवी, वाह, सुनने में तो ड्रीम कम ट्रू जैसा है MSME के लिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक 5 करोड़ तक बिना सिक्योरिटी लोन देने में भी हेजिटेट करते हैं। अगर केस कमजोर हुआ तो ये कोई ऑटोमेटिक इंटाइटलमेंट नहीं है कि सीधे मांगो तो 5 और 10 करोड़ तक का लोन बोरोवर को मिल जाएगा। अगर इसके लिए प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिजनेस वायबल होना चाहिए, पिछले रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। CGTMSE सिर्फ एश्योरेंस है बैक एंड पर और इसका एक कॉस्ट भी होता है। बैंक बोरोवर को एक गारंटी फीस चार्ज करेगा सालाना कुछ 1 से 2% के बीच। वो CGTMSE को प्रीमियम देता है। कुछ बैंकों में ये खर्चा बोरोवर से लिया जाता है, कुछ खुद एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो तो सही है, थोड़ी फीस देनी पड़ेगी इंश्योरेंस जैसे। अब दूसरी बड़ी स्कीम मुद्रा योजना। इसमें शिशु कैटेगरी में 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख के अंडर लोन दिए जाते हैं बिजनेस को बिना किसी कोलेटरल के, क्योंकि ये भी सरकार सपोर्टेड है। मुद्रा लोन मेनली छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, छोटे मैन्युफैक्चरर इत्यादि के लिए है। मशीन खरीदने के लिए भी 5 से 10 लाख तक का मुद्रा लोन लिया जा सकता है। अगर बोरोवर माइक्रो इंटरप्राइजेज हो, ब्याज भी ठीक ठाक रहता है, 9 से 12% के आसपास, और प्रोसेस थोड़ा आसान करने की कोशिश रहती है। हालांकि लोग कहते हैं बैंक मुद्रा के नाम पर गोलमोल करते हैं कभी कभी। नाम तो बहुत सुना है मुद्रा का। मुद्रा लोन योजना में 10 लाख तक का बिना गारंटी लोन एडवर्टाइजमेंट भी आता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट छोटा है तो पहले इसको एक्सप्लोर करो। बिल्कुल। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। इसके तहत SC/ST वुमेन इंटरप्राइजेज को 10 लाख से 1 करोड़ तक का गवर्नमेंट सपोर्टेड लोन मिलता है ग्रीनफील्ड नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। ये भी मोस्टली गारंटी स्कीम कवर्ड होते हैं। CGTMSE या सरकार खुद गारंटी देती है तो कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती या बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन ये SC/ST या वुमेन स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। गुड टू नो। और कोई, जैसे कोविड टाइम पर कुछ आया था ECLGS वगैरह? हाँ, ECLGS कोविड के दौरान लाई गई थी, जहां सरकार 100% गारंटी दे रही थी एग्जिस्टिंग लोन का 20% एक्स्ट्रा जितना। बहुत सारे MSME ने उनका लाभ उठाया। बिना कोलेटरल के एक्सटेंशन मिला वर्किंग कैपिटल लोन में। वो अब नया अप्लाई करने वालों के लिए रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि वह स्पेशल वन टाइम स्कीम थी, मगर जिसको मिला उन्होंने सराहा जरूर उसको।
तो मेन दो हीरो यही है, CGTMSE और मुद्रा, जो प्रैक्टिकली हर तरह के MSME को कवर कर सकते हैं। इनका फायदा उठाने के लिए क्या करना होगा? करना कुछ नहीं, जब बोरोअर बैंक में लोन अप्लाई करे तो पूछो कि सर ये लोन CGTMSE कवर में ला सकते हैं या नहीं, मेरे पास गिरवी करने के लिए कुछ नहीं है। बैंक खुद डिसाइड करेगा। अगर बोरोअर का केस ठीक है तो उसी स्कीम में प्रोसेस करेगा। मुद्रा के लिए तो बोरोअर सीधे बोल सकता है मुझे मुद्रा लोन चाहिए, उसका अलग फॉर्म ही होता है। सो दोस्तों, कोलेटरल फ्री लोन पूरी तरह पॉसिबल है, सरकार बैकिंग देती है। हैंस डोंट लॉस होप अगर आपके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है। और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है ताकि बैंक को यकीन हो आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। सही बात। एक प्रैक्टिकल सलाह, अगर कोलेटरल नहीं है तो क्रेडिट स्कोर, बैंक स्टेटमेंट, ऑर्डर बुक सब कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाओ। बैंक को अल्टरनेट कंफर्ट देना होगा कि हाँ भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा डूबेगा नहीं। जी गुरुजी,